वेलकम टू वेबथॉन सीजन 9 और जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं हाउ टू बिल्ड अ सिस्टमैटिक बिजनेस। क्योंकि इस बिजनेस को लेकर मैं काफी एक्साइटेड हूं। 9 साल पहले, मे बी 9 years एगो, जिस दिन मुझे मेरे मेंटर एंड स्पॉन्सर एडवोकेट अभिलाष थॉमस उन्होंने प्लान दिखाया, उस दिन से लेकर आज तक दिन बर दिन मेरा जो प्यार, इश्क और मोहब्बत इस बिजनेस के साथ जो है दोस्तों, वो दिन बर दिन ज्यादा हो रहा है, लेकिन कभी कम नहीं हुआ है। राइट, द सेम थिंग आपको भी बता रहा हूं। अगर आपको इंडस विवा प्लान जो है, सच में अगर वो आपको समझ में आ गया और आपका रिश्ता इंडस विवा के साथ दिमाग से ज्यादा यदि दिल से कनेक्ट हो गया, क्योंकि हम यहां पर सपनों की जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। और सपनों की जिंदगी और सपनों की बात जहां पर होती है दोस्तों, वहां पर आप दिल से सोचेंगे तो आपको और क्लैरिटी वहां पर मिल सकती है। लेकिन दिमाग से कभी कभी हम अटक जाते हैं, और दिमाग से सोचने से ज्यादा हमें दिल से कनेक्ट होना चाहिए अपने बिजनेस के साथ स्पेशली। और जैसे हमेशा मैं कहता हूं, इमोशंस आपके अंदर होना चाहिए, लेकिन आपको इमोशनल नहीं होना चाहिए। सो आपका रिश्ता इंडस विवा के साथ एक्चुअली दिल से कनेक्ट होना चाहिए। और जो लोग इस बिजनेस को बहुत सीरियसली बिल्ड करते हैं, उन लोगों के लिए एक सिस्टम की जरूरत है। क्योंकि सिस्टमैटिकली अगर हम यदि बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे, तो हम इस बिजनेस को बहुत आगे लेकर जाएंगे और बिजनेस हमें बहुत आगे लेकर जा सकता है। सो बिजनेस को अपने 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 खुद के कैपेसिटी पर खड़ा करना एक बात है, लेकिन अपनी कैपेसिटी से ऊपर उठाना दूसरी बात है। तो हमें इस बिजनेस को अगर आप बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करना चाहेंगे, तो डेफिनेटली सिस्टम की जरूरत है। और आप सिस्टमैटिकली बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं या नहीं, इसे चेक करने का एक सिंपल तरीका है। हर 18 गोल्डन स्टेप का हर स्टेप आप जब आप सुनते हैं, और अगर आपको लगता है हाँ इस चीज को मैंने अपने सिस्टम में, अपने बिजनेस में अप्लाई किया, तो यस, यू आर डूइंग द बिजनेस, यू आर बिल्डिंग द बिजनेस इन अ सिस्टमैटिक वे। यदि आप इस किसी भी स्टेप को, यहां पर जो भी बताया जा रहा है, उस स्टेप को मिस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप सिस्टमैटिकली बिल्ड नहीं कर रहे हैं। एंड फॉलोइंग ऑल द 18 गोल्डन स्टेप्स इज लाइक द साइकिल स्पोक्स। साइकिल को जब आप देखते हैं, उसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे स्पोक्स होते हैं, राइट। सो एवरी स्टेप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किसी भी स्टेप को आप मतलब लाइटली मत लेना। क्योंकि मैं एक चीज बताता हूं, जब इंडस्ट्री में लोग आते हैं, कुछ लोगों को प्रोग्राम्स अच्छा लगता है, कुछ लोगों को मेगा कन्वेंशंस अच्छा लगता है, कुछ लोगों को इधर का जो इनकम है वो अच्छा लगता है, कुछ लोगों को इधर की जो प्रोफेशनलिज्म है वो अच्छा लगता है। कोई कोई हो सकता है जिसको इंडस्ट्री के प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा वो इंप्रेस हो गए, राइट। उनका इंपैक्ट प्रोडक्ट की वजह से हुआ है। किसी को इस बिजनेस के अंदर जो सिस्टम है उससे इंपैक्ट पड़ सकता है। तो हमें पता नहीं 18 गोल्डन स्टेप्स में किस स्टेप के अंदर आपका जो किस्मत का चाबी है वो छुपा हुआ है। तो आपको करना क्या है, आपके पास 18 गोल्डन स्टेप्स है, तो हर एक स्टेप को आपको 100% अप्लाई करना होगा। दिस इज द बेस्ट वे। सो 7 स्टेप्स आर कंप्लीटेड, वी आर इन द 8th वीक। और आज मैं जिस स्टेप की बात कर रहा हूं, ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वन ऑफ माय फेवरेट चीज मैं कह सकता हूं। एक चीज जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। यस, आप लोग भी मेरी बात को इस प्रोग्राम के अंत में जरूर मानेंगे जब ये पूरा ये एपिसोड खत्म होगा। सो दोस्तों, आज का जो स्टेप है, इस स्टेप के अंदर हम उस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे जिस प्रोसेस के अंदर एक वीआर यानी वीवा रिटेलर जो इंडस वीवा के अंदर आते हैं, उनको हम एक क्लासरूम ट्रेनिंग यानी एक ट्रेनिंग के माहौल में बिठाने की बात जो है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे इस स्टेप के अंदर। क्योंकि इस स्टेप का नाम है VRO यानी वीवा रिटेलर्स ओरिएंटेशन। एक जमाना हुआ करता था इंडस वीवा के अंदर, जब सारे देश, ऑल ओवर इंडिया, राइट, ऑल ओवर इंडिया, हम लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट पर VOP कंडक्ट किया करते थे। दैट वाज BC। BC का मतलब ये मत सोचना अरे यार 2000 साल पुरानी बात नहीं। BC का मतलब है बिफोर कोरोना।
बिफोर कोरोना हम लोग वीओपी पर ज्यादा फोकस करते थे, और वीओपी हुआ करता था एक हॉल में, और वहां पर हम गेस्ट को इनवाइट करते थे, उनके साथ बैठते थे, बातें करते थे, और वहां पर हम लोग इंडस विवा की कॉम्पनसेशन प्लान जो है उसको हम लोग वहां पर पेश करते थे, वहां पर हम लोग प्रेजेंट करते थे। लेकिन आज की तारीख में डिजिटलाइजेशन के बाद, स्पेशली कोरोना कोरोना के बाद, आफ्टर कोरोना कंपनी ने ये डिसाइड किया कि वीओपी जो है उसको हम लोग डिजिटली भी कर सकते हैं। और आपको पता है, वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट डिजिटल वीओपी। लेकिन डिजिटल होने के बाद वीओपी जो है उसको फिजिकली कंडक्ट करना कम हो गया है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चीज जो बहुत सारे लोगों को पसंद है और मुझे भी पसंद है, वो है ट्रेनिंग का माहौल। क्योंकि दोस्तों कभी कभी जिस माहौल में हम रहते हैं उस माहौल का असर, इन्फ्लुएंस हम पर बहुत ही ज्यादा होता है। तो इसीलिए जो नए लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं, जैसे हम लोग इंक्यूबेशन की बात करते हैं, डिजिटल रॉकस्टार की बात करते हैं, रिटेलिंग की बात करते हैं और बिजनेस की बातें करते हैं, ये सब कुछ हमें सही सिस्टम के जरिए अगर हम किसी को सिखाना चाहते हैं तो उनको एक वीआरओ में पार्टिसिपेट कराना जरूरी है। आज मेरा पहला सवाल उन तमाम लोगों के लिए जो लोग आज इंडस विवा के अंदर एक्टिव हैं, फर्स्ट पहला सवाल, आर यू अटेंडिंग वीआरओ? यानी क्या आप वीआरओ अटेंड कर रहे हैं? राइट? कोई कह सकता है कि सर मैं अभी अभी इंडस विवा बिजनेस के अंदर आया हूं, मैं एक विवा रिटेलर हूं, मैं अभी मेरा जो स्टार रैंक है उसको अभी मैंने कंप्लीट किया। कोई कह सकता है कि मैं स्टार 250 हूं, स्टार 500 हूं, जो भी है दोस्तों, आपका रैंक कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपको एक ही सवाल करना चाहूंगा, आर यू अ पार्ट ऑफ वीआरओ? यदि आप कहीं पर, आप जहां पर रहते हैं, अगर उस एरिया से 30-40 किलोमीटर के सराउंडिंग में या बहुत ही नियर बाई सिटी में कोई वीआरओ अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको एक हिंट देना चाहूंगा, इशारा देना चाहूंगा, आपकी जर्नी जो है इंडस विवा के अंदर वो बहुत दिनों तक टिकने वाला नहीं है। तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है, या सजेशन मानो, इसे वार्निंग मानो, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी अपने आप को एक वीआरओ के साथ कनेक्ट कर लेना। देखिए, अगर कोई सिख है, सिख यानी जैसे हमारे बलराज सिंह ढिल्लों जी हैं जो गुजरात से मेरे प्यारे दोस्त यहां पर कनेक्टेड हैं, बल्लू पाजी, तो आप एक सिख से बात करेंगे, वो दुनिया के किसी में कोने में चले जाए, उसको सबसे नजदीक वाला गुरुद्वारा जरूर पता रहता है। अगर कोई ईसाई है, क्रिश्चियन है, उसको उस एरिया की, शायद वो अमेरिका चले जाए या अफ्रीका चले जाए या सिंगापुर चले जाए, कहीं पर भी चले जाए, एक क्रिश्चियन अपने घर से सबसे नजदीक चर्च जो है उसका पता लगाता है और वीकली एक बार उधर विजिट तो कर लेता है। अगर आप एक हिंदू हैं और जिस कैस्ट को आप बिलीव करते हैं, जिस टेंपल को आप रेगुलरली विजिट करना चाहते हैं, तो रेगुलरली वीकली वंस तो आप विजिट करेंगे ही करेंगे। यदि आप गुवाहाटी जाएंगे, आप देख सकते हैं कामाख्या टेंपल बहुत सारे लोग रेगुलरली वहां पर विजिट करते हैं। तो इफ यू आर अ क्रिश्चियन, यू विजिट द चर्च वंस इन अ वीक। यदि आप एक हिंदू हैं तो आप किसी ना किसी मंदिर जरूर जा रहे होंगे। अगर आप एक सिख हैं, आप जरूर किसी ना किसी गुरुद्वारा के साथ कनेक्टेड रहते हैं। यदि आप एक मुस्लिम हैं तो आपको तो नमाज दिन में 5 बार पढ़ना ही पड़ेगा, और जुम्मा के दिन आज फ्राइडे है तो फ्राइडे डेफिनेटली एक बार हमें मस्जिद जाना ही पड़ता है। राइट? सो दोस्तों, जिस प्रकार हम धर्म के अंदर एक फिजिकल विजिट मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा या चर्च जहां पर हमें विजिट करना पड़ता है, वैसे यदि आप वीवा को अपने आप के अंदर जिंदा रखना चाहेंगे तो एक फिजिकल इवेंट आपके लिए जरूरी है। हाँ, आपकी टीम की बातें मैं नेक्स्ट करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपकी बात करूंगा। राइट? तो आपको एक फिजिकल वीआरओ
के अंदर अपने आप को शामिल रखना ही होगा। कोई कहता है कि सर मैं तो बहुत पॉजिटिव हूं, मैं तो डिजिटल हर प्रोग्राम में रहता हूं, लेकिन भाई देखिए, डिजिटली हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी हम इंसान हैं। हम खाना जो है इसको दो हाथों से खाते हैं, और हम सोशल एनिमल हैं, क्योंकि हम जैसे फिजिकल मीटिंग से जो असर हर एक इंसान पर पड़ता है वो डिजिटली कभी रिप्लेस हो नहीं सकता है। हाँ, डिजिटली किसी ने शादियां कर ली, डिजिटली किसी ने प्यार कर लिया, डिजिटली किसी की गर्लफ्रेंड मिल गई, किसी का बॉयफ्रेंड, ये सब डिजिटली हो सकता है, लेकिन परिवार थोड़ी हम डिजिटली चला पाएंगे। एक परिवार चलाने के लिए, एक एक फैमिली को बनाने के लिए हमें फिजिकली फैमिली के साथ रहना पड़ता है, राइट? दिस इज अ फैक्ट। और इसी प्रकार दोस्तों, फिजिकल हैंडशेक और फिजिकली लोगों से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीकली वंस हमें VRO के अंदर मिनिमम 1 to 1.5 आवर टाइम समय हमारा जरूर देना पड़ेगा। अगर आपकी VRO 2 घंटों के लिए चल रहा है तो उसके अंदर भी आपको रहना पड़ेगा। तो VRO एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल इवेंट है जिसको आपको एवरी वीक विदाउट फेल अटेंड करना है। देखिए, वो कहते हैं इफ यू फॉलो द सिस्टम विल फॉलो यू। तो आप इंडस विवा का जो सिस्टम है उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं, उस सिस्टम के जरिए अपना इनकम जो है उसको आप बेहतर करना चाहेंगे, और उस सिस्टम के ताकत को आप टैप करना चाहेंगे, उसका पूरा फायदा आप उठाना चाहेंगे, तो दोस्तों सिस्टम का भी कुछ एक्सपेक्टेशन होगा आपकी तरफ से। तो सिस्टम ये कहता है कि फॉलो द सिस्टम फॉर 1 ईयर। इफ यू फॉलो द सिस्टम फॉर 1 ईयर यानी 1 साल, चाहे कुछ भी हो जाए, बारिश, अगर आप असम में रहते हैं तो फ्लड, ब्रह्मपुत्र बहुत ही खतरनाक रिवर है, फ्लड हो सकता है, बारिश हो सकती है, राइट? तूफान आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। वॉट एवर हैपन्स, आपको नेक्स्ट 52 वीक्स, ये आज मैं आपसे कमिटमेंट मांग रहा हूं दोस्तों, नेक्स्ट 52 वीक्स आपको एक VRO के अंदर शामिल रहना है, अपने आप को पर्सनली उसके अंदर बिठाना है। आप उन सारे लोगों को, तमाम लोगों के साथ आप बात करिए जो लोग ऑलरेडी काफी इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हो चुके हैं, वो आपको एक ही चीज कहेंगे, सर हमने सिस्टम को फॉलो किया, उसका नतीजा सिस्टम ने हमें फॉलो किया, और आज हम लोग वीकली 2.5 लाख कमा रहे हैं, जिसके बारे में फ्रांसिस जी स्टार्टिंग में बता रहे थे। 2.5 लाख कैसे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए एक सिस्टम की जरूरत है। और अगर उस सिस्टम की अगर हम बात करें तो 18 गोल्डन स्टेप्स है, उसका पूरा विश्व रूप, लेकिन उसके अंदर सर्वोपरि सबसे ऊपर बेसिक जो है वो मैं कहूंगा फिजिकल इवेंट्स। और फिजिकल इवेंट्स के अंदर सबसे सिंपल फॉर्मेट है VRO, जिसको हम लोग नर्सरी कह सकते हैं, किसी के लिए पाठशाला कह सकते हैं, किसी के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार या चर्च कह सकते हैं, जिसमें हमें वीकली 1 विजिट जरूर देना ही पड़ेगा। जैसे मैं 2 दिन पहले गुवाहाटी गया था, i12 प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, कुछ 600 लोगों के माहौल में हम लोगों ने उसको माचकोवा ऑडिटोरियम में लॉन्च किया। इट्स अ बिग इवेंट, बड़ा इवेंट अगर हो रहा है तो उसको भी मिस नहीं करना है, लेकिन VRO जो है वो शायद 20 लोगों से शुरू हो सकता है, 40 लोगों का हो सकता है, 100 लोगों का हो सकता है, लेकिन हमारे जितने भी टॉप लीडर्स हैं वो सभी लोग अब क्लियर हैं कि उनको खुद का VRO एस्टैब्लिश करना है। और हमारे जितने भी VAC मेंबर्स हैं उनकी मीटिंग हो चुकी है हमारे रिस्पेक्टेड CEO के साथ लास्ट 15 डेज एगो, और उस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया है कि जहां जहां पर भी इंडस विवा बिजनेस एक्टिवली डेवलप हो रहा है वहां पर एक VRO हम एस्टैब्लिश करेंगे। तो आज आपका पहला सवाल इस मीटिंग के बाद होना चाहिए अपने आप से, क्या मैं किसी VRO के साथ कनेक्टेड हूं? सवाल नंबर 1। एंड सेकेंड क्वेश्चन, क्या मेरे लोग भी किसी VRO के साथ कनेक्टेड हैं कि नहीं? यदि आपके लोग 2 अलग अलग शहर में बांटे गए हैं, राइट, आप कहते हैं कि सर मैं चंडीगढ़ में रहता हूं, मेरा टीम जो है हरियाणा में और पंजाब में फैली हुई है,
तो मैं आपसे सवाल करूंगा, पंजाब के लोगों को पंजाब के वीआरओ में बिठाइए और हरियाणा के लोगों को हरियाणा के वीआरओ में बिठाइए, और आप एक वीक के लिए चंडीगढ़ चले जाइए, सॉरी हरियाणा चले जाइए, और एक हफ्ते के लिए आप हरियाणा पंजाब चले जाइए। इस प्रकार आप अपनी दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। तो फिजिकल वीआरओ आज का जो प्रोग्राम जो है, इसके बाद आपको अपने आप से पूछना चाहिए सवाल नंबर 1 कि क्या मैं किसी वीआरओ के साथ कनेक्टेड हूं। यदि आप कनेक्टेड हैं तो बधाइयां, कंग्रेचुलेशंस, आपकी ग्रोथ जो है अभी से बहुत तेज आप आगे बढ़ने वाले हैं। यदि आप किसी वीआरओ के साथ कनेक्टेड नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अपलाइन जो आपको मेंटरिंग कर रहे हैं उनसे बात करिए, उनसे पूछिए कि सर आज प्रेम सर ने हमें वीआरओ के बारे में बताया, सर प्लीज मैं जहां पर रहता हूं, मान लीजिए आप सूरत में रहते हैं और सूरत में वीआरओ नहीं चल रहा, तो आप अपलाइन से बात करिए, उनको कहिए कि सर मैं 20 लोगों का एक गैदरिंग अरेंज करूंगा, आप भी बाकी लोगों को लेकर आइए सर आपने क्रॉस लाइंस को, और वीकली हम लोग वीआरओ शुरू करेंगे सूरत में इस कमिंग संडे से। तो इस प्रकार यदि वीआरओ ऑलरेडी है आपके अप्लायंस की तरफ से, उसका पूरा फायदा उठाइए। यदि वीआरओ नहीं है तो आप इमीडिएटली अपलाइन को रिक्वेस्ट करिए कि सर इस सिटी में एक वीआरओ की जरूरत है, प्लीज आप कंपनी से बात करके इस वीआरओ का स्पॉन्सरिंग करवाइए। एंड द गुड न्यूज इज इस वीआरओ को चलाने के लिए कंपनी भी आपके साथ देने वाले हैं। सो बस आपको अपनी अपलाइन को मनाना है। कैसे मनाएंगे? आपके कमिटमेंट से आपको कहना चाहिए कि सर आज से लेकर नेक्स्ट 52 वीक्स यानी एक साल के लिए हर हफ्ते, शायद बारिश हो गया, भारत बंद हो गया, भारत बंद हुआ तो पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन बारिश हो गया, तूफान, फ्लड या कुछ भी हो जाए, एवरी वीक मैं तैयार होकर घर से निकलूंगा और वीआरओ में अपनी टीम के साथ मैं बैठने वाला हूं, मैं पार्टिसिपेट करने वाला हूं। ये मेरा कमिटमेंट है। और कमिटमेंट का मतलब हमें सलमान खान का डायलॉग हमेशा याद आता है, राइट? अगर एक बार मैं कमिट कर लिया तो खुद की भी नहीं सुनता, तो आपको भी कमिट कर लेना होगा कि नेक्स्ट 1 ईयर किसी भी प्रकार से आप एक वीआरओ के साथ कनेक्टेड रहिए और उस वीआरओ में आप बैठिए। मैं आपको एक गारंटी देता हूं, गारंटी सुनना चाहेंगे? गारंटी ये है, अगर आपने ठान लिया कि मैं नेक्स्ट 52 वीक्स लगातार अपनी टीम के साथ बैठने वाला हूं, इस बीच में आपके साथ मैजिक होने वाला है। आप मैजिक तो देखना चाहेंगे, लेकिन मैजिक का लॉजिक अभी मैं आपको समझा रहा हूं। जब से आप वीआरओ में अपनी टीम के साथ बैठना शुरू करोगे, मैं आपको बताऊंगा, अनजाने में, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आज से एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि जब लोग घर से निकल के आएंगे, तैयार होकर एक मीटिंग में आकर बैठेंगे, तो क्या होगा दोस्तों? उनका पूरा फोकस बिजनेस के ऊपर, उनका ध्यान बिजनेस पर आकर्षित करने के लिए ये माहौल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल कुछ लोगों को मिलता हूं, वो कहते हैं कि सर मैंने भी इंडस्ट्री वर्क ट्राई किया लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। कुछ लोग कहते हैं मुझे फील्ड में, तो मैं पूछता हूं उनसे कि आप कहां पर थे? वो कहते हैं कि मैं फलाना फलाना सिटी से हूं। तो मैं उनसे पूछता हूं आपने वीआरओ अटेंड किया? वो कहते हैं कि सर वीआरओ का मतलब क्या होता है? मैंने तो इंडस्ट्री में साइन अप किया, 12 प्रोडक्ट मैंने रिटेल किया, उसके बाद मैं थोड़ा सा थक गया, उसके बाद मैं आगे नहीं बढ़ पाया। दोस्तों ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक एग्जाम्पल आज देता हूं। चलिए, ग्रेविटी के बारे में हम लोगों ने काफी सुना है। न्यूटन के सर पे क्या गिरा? एप्पल गिरा। और न्यूटन के सर पे एप्पल गिरने से वो जागृत हो गया, उसको दुनिया को हिलाने वाला, साइंस के अंदर सब कुछ बदल डालने वाला एक फॉर्मूला मिल गया। ग्रेविटी के बारे में उसने स्टडी किया, दुनिया को बताया। अब ग्रेविटी के आगे मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। देखिए मेरे हाथ में जो है पेंसिल, आप लोग जानते हैं बहुत ही सिंपल पेंसिल है, फेबर का, फेबर ब्रांड का, राइट? ये ब्रांड मैं बहुत पसंद करता हूं, राइट? तो फेबर ब्रांड का पेंसिल है, शायद ये नटराज पेंसिल कुछ भी हो सकता है, राइट? अप्सरा, जो भी पेंसिल है। इस पेंसिल को जब मैं, देखिए जब मैं यहां से इसको ऐसे, मेरे हाथ में एक पुस्तक है, राइट? देखिए इसको जब मैं यहां से ऐसे छोड़ता हूं तो ये नेचुरल है कि नीचे की ओर जाता है, क्योंकि ये तो ग्रेविटी है दोस्तों। तो यदि आप
कुछ करने की प्रयास करते हैं अपनी जिंदगी में, तो ग्रेविटी से सबसे पहले हमें लड़ना पड़ता है। गरीबी, सॉरी, गरीबी से यदि हम ऊपर उठना चाहेंगे तो हमें गरीब नीचे खींचता है। हम अपनी मिडिल क्लास लाइफ से ऊपर उठना चाहेंगे तो वो भी हमें नीचे की ओर खींचता है। तो ये तो साइंस है, विज्ञान है। तो हमें इस ग्रेविटी से लड़ना है, राइट। दो दिन पहले जैसे मैंने कहा, मैं यहां से गुवाहाटी गया था और मैं फ्लाइट में गया। और फ्लाइट का क्या होता है, रनवे में, राइट, फ्लाइट की शुरुआत होती है, सब कुछ दरवाजा सब कुछ बंद किया जाता है, आपको बिठाया जाता है, सीट बेल्ट पहनने के लिए बताया जाता है। और फ्लाइट का टेक ऑफ कैसे होता है दोस्तों, उसका जो स्पीड है उस स्पीड को बढ़ाया जाता है रनवे पर, पूरा थ्रॉटल, फुल थ्रॉटल। और इतना स्पीड पकड़ता है वो कि उसकी दोनों पंखों को ओपन किया जाता है, वो तो है, राइट, और इंजन को ऑन किया जाता है, और उस स्पीड में रनवे पर वो फ्लाइट जो है उसका टेक ऑफ होता है। और एक बार वो जमीन को छोड़ता है ना, उस फ्लाइट का स्पीड ही अलग होता है और वो उड़ना शुरू करता है। अगर आपको भी उड़ना है, आपको भी अपनी मिडिल क्लास लाइफ से बाहर निकलना है, तो ग्रेविटी को समझना जरूरी है। ये ग्रेविटी जो है वो आपको हमेशा खींचेगा नीचे। सर बहुत सारे लोग इंडस विवा में कामयाब नहीं हुए। हाँ यार, क्यों नहीं होते हैं? 5% लोग सिर्फ इंडस विवा में नहीं, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, दुनिया की किसी भी खेल में, किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी इंडस्ट्री में सिर्फ 3 से 5% लोग सफल हो पाते हैं, क्योंकि उनको ग्रेविटी जो है वो ऊपर उड़ने नहीं देता है। तो इस ग्रेविटी से लड़ना है, अपने आप के अंदर एक फोर्स है, चिंगारी है, उस फोर्स को जगाना है। तो हमें अपने आप को एक सिस्टम के अंदर लाना है और अपने आप को समर्पित करना है उस सिस्टम के अंदर, ताकि वो सिस्टम हमें इस ग्रेविटी से ऊपर उड़ने में मदद करे। आप मुझे पूछेंगे क्या मेरे अंदर कुछ पावर है, ताकत है? हाँ, मेरे अंदर ताकत तो है, लेकिन वो ताकत जो है उसका असली बेनिफिट, असली फायदा मुझे कब मिल सकता है? ताकत को ताकत के साथ जब जोड़ा जाता है, तब जाकर ताकत का पूरा फायदा हम उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिंपल स्क्रू है, अगर वो स्क्रू जमीन पर पड़ा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन दोस्तों उसी स्क्रू को रोल्स रॉयस गाड़ी में जब फिट किया जाता है, उस स्क्रू का वैल्यू आप समझ सकते हैं, राइट। उस गाड़ी को ऐसे सजा के रखा जाता है। तो हमें भी ये जानना जरूरी है कि हमारे अंदर कुछ तो कैपेसिटी है, लेकिन अपनी कैपेसिटी का पूरा फायदा, उसका असली फायदा अगर आप पाना चाहेंगे तो एक सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। एक ऐसी चीज हमें चाहिए जो ग्रेविटी से ऊपर उड़ने में हमें अपने आप के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो मिडिल क्लास से ऊपर, मिडिल क्लास से ऊपर उठना चाहेंगे तो वो नीचे की ओर खींचता है, बिकॉज दैट इज ग्रेविटी। वो नेचुरल है, वो नैसर्गिक है, वो आपको नीचे की ओर जाना ही है, राइट। अगर आप मिडिल क्लास से ऊपर जाना चाहेंगे तो आपके लोग आपको नीचे खींचेंगे, आपकी टांग खींचेंगे लोग, आपके रिश्तेदार कभी नहीं चाहेंगे मिस्टर शिवदास शेंडे आपको हमारे परिवार के अंदर सबसे पहला करोड़पति बनना चाहिए। ऐसे कोई रिलेटिव, रिश्तेदार आपके सामने आकर आपको प्रेरणा नहीं देने वाले हैं। वो तो कहेंगे अरे शिवदास काय का काम है, ये सब क्यों कर रहा है, तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो ये तो मामूली बात है दोस्तों, आम लोग ऐसे ही सोचेंगे। तो आम विचार से ऊपर उड़ना है तो हमें सिस्टम की जरूरत है, और आपका प्यार, इश्क, मोहब्बत किसके साथ होना चाहिए? इस प्रोसेस के साथ होना चाहिए। यू हैव टू फॉल इन लव विद द सिस्टम। सक्सेस का फंडा सिंपल है दोस्तों, इसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
आज आप जहां पर खड़े हैं, इधर से विजुअलाइज करना है कि मुझे कहां जाना है। वो होता है ड्रीम, गोल, लक्ष्य, जो भी आप कहें। तो यहां से हमें एक लेवल तक जाना है, ये हो गया आपके अंतर बीच में। और यहां जाने के लिए मुझे क्या चाहिए? सब लोग बोलते हैं कि चाहत। हाँ, आपके अंदर चाहत, आपके अंदर सपने, आपके अंदर लक्ष्य, ये सब कुछ चाहिए। लेकिन लेट मी टेल यू, सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं है, सक्सेस का सिस्टम होता है। और उस सिस्टम की बात हम लोग 18 गोल्डन स्टेप्स के अंदर कर रहे हैं दोस्तों। सो एक बेसिक सिस्टम है, कुछ भी हो जाए, यदि मैं मिडिल क्लास से मिलियनर बनना चाहता हूं, रॉबर्ट कियोसाकी के लैंग्वेज में लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट में जाना चाहता हूं, इंडस वीवा के परिभाषा में यदि मैं डायमंड बनना चाहता हूं, मुझे अपने आप को समर्पित करना है। देखिए, मैंने कहा डिजिटली अपग्रेड होना है, तो हमारे बहुत सारे लोगों ने लैपटॉप खरीद लिया, बढ़िया सा बैकग्राउंड भी लगा लिया, और आज इस प्रोग्राम में बहुत ही शिद्दत से इस ट्रेनिंग के अंदर शामिल हैं। ये होता है एक डिसिप्लिन। क्योंकि दोस्तों, जिस आदमी के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, गारंटी दे सकता हूं मैं आपको, उसको जितना भी प्रयास करने दीजिए, वो सफल नहीं हो सकते। क्योंकि दोस्तों, सक्सेस की बेसिक रिक्वायरमेंट है एक सिस्टम, और सिस्टम का बेसिक शुरुआत होता है एक डिसिप्लिन। और जो इंसान डिसिप्लिन के साथ किसी सिस्टम के अंदर अपने आप को समर्पित नहीं कर सकता है, उसको सिस्टम का बेनिफिट भी कभी मिल ही नहीं सकता। तो आज का इस सेशन को जरूर याद रखिएगा, अपने साथियों के साथ इस वीडियो को रिकॉर्डेड कॉपी जो इसको आपको दिया जाएगा, उसको जरूर शेयर करिएगा। मेरा जो सब्सक्राइब बटन जो है, उसको दबाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं किसी भी प्रकार के सब्सक्रिप्शन इंक्रीज करने के पीछे नहीं पड़ा हूं। आप इस वीडियो को देखिए, कमेंट नहीं चाहिए, लाइक नहीं चाहिए, सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, हमें तो बस आपके करोड़पति का टाइटल चाहिए। और उसके लिए ये वीडियो जो है अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और उन्हें बताइएगा कि सिस्टम की महत्व और सिस्टम का जो ताकत है वो कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति के अंदर परिवर्तन लाने के लिए। रिमेंबर दिस, इसको लिख कर रखिए अपनी किताबों में, और सबसे ज्यादा अपनी गहराइयों में इस बात को जो अभी मैं बताने वाला हूं, इसको अंदर उतारिए। यदि आप मिलियनर बनना चाहेंगे, या यदि आप सक्सेसफुल बनना चाहेंगे, यदि आप डायमंड बनना चाहेंगे, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। प्लीज राइट इट डाउन। पीपल आर नॉट प्रेडिक्टेबल, systems are predictable. People are not predictable, systems are predictable. इसका मतलब दोस्तों, लोगों का मूड कब खराब हो जाए, कब उनको अच्छा मूड आ जाए, कब बुरा उनको मूड खराब हो जाए, कब उनको काम करने का मन आए, कब उनको काम करने का मन नहीं आए, ये हमें पता नहीं चलेगा। क्योंकि सम पीपल, लोग कभी कभी मूड पर डिपेंड होता है, लेकिन सिस्टम जो है उसका कोई मोड नहीं है, मोड नहीं है, उसका एक ही काम है, सिस्टमैटिकली काम कराना। तो हमें बिजनेस को सिस्टम के ऊपर बिल्ड करना चाहिए। सो सिस्टम्स आर प्रेडिक्टेबल, और सिस्टम के जरिए जैसे एक फ्लाइट रनवे में टेक ऑफ कर लेता है और उड़ता है, 3000 किलोमीटर जो है वो 3 घंटों में आपको पहुंचा देता है, राइट? तो वैसे हमें अपना मिडिल क्लास लाइफ, आज की जो परिस्थिति, आज की कठिनाइयां, आज की मुसीबतें, आज की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो भी है, इन चीजों से बाहर आने के लिए हमें सिस्टम की जरूरत है। एंड आज के बाद आप इंडस विवा बिजनेस में एवरी वीक वीआर में शामिल रहिए, अपनी टीम को भी साथ लेकर आइए, क्योंकि वी आर इन अ बिजनेस विच इज लाइक रनिंग ऑन अ सीक्रेट हिडन प्रिंसिपल, जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है। और वो प्रिंसिपल है मंकी सी मंकी डू, मंकी सी मंकी डू। हमने अपना भाषा, लैंग्वेज जो हम बात करते हैं, वो कहां से सीखी? किसी स्कूल से नहीं सीखा। हाँ, स्कूल में हमें उसकी और नॉलेज दिया जाता है, लेकिन भाषा, जो बात करने का जो लैंग्वेज है, वो कहां से सीखा?
अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से, अपने परिवार से हमने सीखा। अपना धर्म जो है वो हमने कहां से सीखा? सेम। अपनी ड्रेसिंग, अपनी फेस्टिवल्स, अपनी कल्चर, अपनी रिलीजियन, सब कुछ हम वहीं से सीखते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ मंकी सी मंकी डू, राइट? फ्रांसिस जी, आप फ्राइडे फ्राइडे नमाज क्यों करते हैं? आप मस्जिद क्यों जाते हैं? पता नहीं सर, बचपन में पापा जाते थे और पापा के साथ मैं भी जाया करता था, वो मेरा आदत बन गया, अब मैं जा रहा हूं, फ्यूचर में मेरा बेटा जब आएगा वो भी मेरे साथ मस्जिद जाएगा, राइट? सो दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ डुप्लीकेशन, द पावर ऑफ सिस्टम। तो मंकी सी मंकी डू। तो यदि आप वीआरओ में एवरी वीक शामिल रहेंगे तो आपके पीछे पीछे, आपके साथ जो आने वाले हैं वो भी इस कल्चर के अंदर आएंगे, और कल्चर, एनवायरमेंट, माहौल जो है उसका ताकत अपने से ज्यादा है। तो वीआरओ हमें क्यों अटेंड करना चाहिए, उसकी 4-5 पॉइंट्स है यहां पर। जैसे फॉर एग्जांपल, ट्रेनिंग इज द ऑक्सीजन इन कम्युनिटी कॉमर्स। पहला पॉइंट, वीआरओ में हमें क्यों जाना चाहिए? क्योंकि वीआरओ में हमें ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग एवरी वीक इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे पास जो अभी फॉर एग्जाम्पल ये जो फोन है, मान लो इसका 1 लाख खर्चा हुआ है, एप्पल फोन, और यदि मैंने इस फोन को चार्ज पे नहीं लगाया तो ये एक खिलौना बन जाता है। इसको मैं घर पे ऐसे बच्चों के पास दे सकता हूं ऐसे खेलने के लिए, क्योंकि उसके अंदर अगर चार्ज नहीं है, उसके अंदर दुनिया की बेस्ट सॉफ्टवेयर है, व्हाट्सएप इंस्टॉल किया हुआ है, उसके अंदर फोन करने का एक जीएसएम कनेक्शन है, इंटरनेट है, लेकिन करंट नहीं है, तो क्या फायदा है? तो आपके अंदर सब कुछ है लेकिन करंट नहीं है, आदमी है लेकिन जिंदा नहीं है। तो करंट जैसे चार्ज, जैसे बैटरी को रिचार्ज करना पड़ता है, इंसान को भी रिचार्ज करना पड़ता है फिजिकल इवेंट से। आप हमारे नॉर्थ ईस्ट लोगों को देखिए, अभी इस प्रोग्राम में शामिल हैं, काफी एनर्जेटिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या रीजन है? अरे यार, करंट लगा रे। कहां पर करंट लगा? 2 दिन पहले जो गुवाहाटी में प्रोग्राम हुआ उसमें करंट लगा कुछ लोगों को, और मैं इधर से उधर गया, मुझे भी काफी करंट लगा, हाई वोल्टेज करंट लगा। क्योंकि उस माहौल में जब रहेंगे तो ऑटोमेटिकली अंदर का नेगेटिविटी खत्म होता है, अंदर से अंदर वो करंट लगता है, यानी बैटरी रिचार्ज हो जाता है। अब दिल्ली में जून 3 तारीख को हमारे रेस्पेक्टेड वीएसी मेंबर्स, हमारे रेस्पेक्टेड सीईओ और हमारे रेस्पेक्टेड चेयरमैन पहली बार नॉर्थ इंडिया में एक स्टेडियम प्रोग्राम में आने वाले हैं। सो 3,000 से ज्यादा लोगों का एक गैदरिंग हम लोग दिल्ली में करने वाले हैं। ये इवेंट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में अब करंट जो है वो ज्यादा होने वाला है, राइट? जून 3 तारीख का इवेंट है, आप लोग याद रखिएगा। आप इंडिया में कहीं से भी है, अगर आप हमारे रेस्पेक्टेड सीईओ, चेयरमैन और मैनेजमेंट और टॉप लीडर से मिलना चाहेंगे तो जून 3 तारीख दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में जरूर आइएगा। वहां पर मैं भी आने वाला हूं, लंबोर्गिनी गाड़ी लेकर। तो वहां पर हम लोग एक शानदार इवेंट में आपसे मुलाकात करना चाहेंगे, और आपके अंदर और भी एनर्जी, करंट, वोल्टेज हम डालना चाहेंगे। कमिंग बैक टू द पॉइंट, वीआरओ इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कम्युनिटी कॉमर्स जिस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग बिलोंग करते हैं, उस इंडस्ट्री के अंदर ये रेगुलर करंट देना, रेगुलर रिचार्ज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन मर रहा है, इसका मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करंट नहीं लग रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिचार्ज नहीं हो रहा है। जैसे हमारे शरीर के अंदर कोशिका है, राइट, ईच एंड एवरी सेल, और ये प्रूफ किया गया है कि हर सेल के अंदर कुछ वॉट्स एनर्जी, करंट जो है वो साइंटिफिकली अभी रिसेंटली प्रूफ किया गया है। तो जब हम लोगों को वीआरओ में बिठाते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में से 10 लोग हैं, 10 लोगों के अंदर बैटरी रिचार्ज हो जाता है। अगर आपके अंदर, आपकी टीम में लोग नहीं है, कम से कम आप रिचार्ज हो जाएंगे। तो ये है वीआरओ में जाने का इंपॉर्टेंस। पॉइंट नंबर 1, ट्रेनिंग इज द ऑक्सीजन। यदि आप ऑक्सीजन, आम्लजनक जिसको कहते हैं हम लोग, ऑक्सीजन नहीं देते हैं,
तो इंसान मर जाता है। वैसे ही आप अपनी टीम के अंदर ट्रेनिंग की ऑक्सीजन नहीं फैलाते हैं तो किसी का गला दबाने के बराबर है कि वो इंसान नेचुरली मर जाता है, राइट। एंड द सेकंड पॉइंट दोस्तों याद रखिए, वीआरओ इज द बेसिक ट्रेनिंग फॉर वीआरस, यानी वीवा रिटेलर्स जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको जो भी काम करना चाहिए, रिटेलिंग कैसे करना चाहिए, और रिटेलिंग में खास करके जो रिजेक्शंस है, जो सवाल जवाब जो होता है, एफएक्यूज है, उसको कैसे हैंडल किया जाए, उसकी संपूर्ण ट्रेनिंग एक वीआरओ में दिया जाता है। तो हमारे जो वीआरस हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जड़ हैं, रूट्स हैं। उसको मजबूत करने के लिए, उनको और एम्पावर करने के लिए वीआरओ में हमें जाना पड़ेगा। सो पॉइंट नंबर 2, ट्रेनिंग इज द ऑक्सीजन ऑफ आवर इंडस्ट्री। पॉइंट नंबर 2, वीआरओ जो है उसके अंदर हमारे वीवा रिटेलर्स के लिए बेसिक ट्रेनिंग दिया जाता है थ्रू वीवा रिटेलर्स ओरिएंटेशन। एंड द थर्ड पॉइंट, अटेंड रेगुलरली विद टीम एवरी वीक अंटिल यू बिकम एन एमरल्ड एग्जीक्यूटिव। ये भी हमें याद रखना होगा दोस्तों, जब तक हम एमरल्ड नहीं बनते तब तक हमें रेगुलरली इस प्रोग्राम में रहना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था कुछ समय पहले कि मैजिक होगा, तो जब नेक्स्ट 52 वीक्स आप रेगुलरली अटेंड करने का कमिटमेंट लेते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, इस 52 वीक्स के अंत में मैजिक होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में 52 वीक्स की शुरुआत में शायद आप उस प्रोग्राम में जा रहे थे एज ए पार्टिसिपेंट, और एक साल के अंदर, एक साल के अंतर में यह भी हो सकता है कि उस प्रोग्राम का मुख्य अतिथि, मेन चीफ गेस्ट आप बन जाने वाले हैं। इसको कहते हैं ग्रोथ और तरक्की। और एक्सिस बैंक का कहना है बढ़ती का नाम दाढ़ी नहीं, बढ़ती का नाम है जिंदगी। और भाई जिस प्रोग्राम में बंदा खुद आकर ताली बजाता था, उसी प्रोग्राम में मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट, यानी एमरल्ड एग्जीक्यूटिव या पर्ल एग्जीक्यूटिव या सफायर एग्जीक्यूटिव बनकर आप खुद वापस उसी प्रोग्राम में शामिल हैं। इससे बेहतर ग्रोथ, बढ़ती और क्या हो सकता है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। सो 52 वीक्स का कमिटमेंट लीजिए और देखिए आपके साथ और आपकी टीम वालों के साथ किस प्रकार की मैजिक होती है। दोस्तों वो कहते हैं हर कोई जन्नत देखना तो चाहता है, लेकिन कोई मरने के लिए तैयार नहीं। हर कोई जन्नत देखना चाहता है, हर कोई हेवन को जाना चाहता है, लेकिन कोई मरने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों हम लोग जीतना तो चाहते हैं, लेकिन हमें सिस्टम के सामने अपने आप को समर्पित करना है। यदि आप अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, सिस्टम भी आपके सामने झुकेगा नहीं, क्योंकि सिस्टम तो अपना बाप है, सिस्टम हमसे बेहतर है, सिस्टम हमसे बड़ा है। यदि आप सिस्टम का फायदा उठाना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें सिस्टम के सामने झुकना पड़ेगा, सिस्टम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सिस्टम को सिस्टमैटिकली फॉलो करना पड़ेगा। और द लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, आपकी टीम जो है वो मंकी सी मंकी डू पर चलता है। आपने अगर एक वीक मिस किया, मैं कुछ लोगों को देखता हूं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत बड़ा कॉमेडी करते हैं, इनको मैं कहता हूं द बेस्ट कॉमेडियंस ऑफ द इंडस्ट्री। कॉमेडी क्या है, वो हर वीक कुछ ना कुछ बहाना देता है और अपनी टीम वालों को कहता है दोस्तों कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये खुद कमिटमेंट का शब्द कहने लायक नहीं है। ऐसे हमें होना नहीं चाहिए। दोस्तों देखिए, यदि अपनी टीम के सामने आप कमिटमेंट नहीं देते हैं और कमिटमेंट की बातें करते हैं, आपका नाम जोकर होगा, आप एक कॉमेडियन होने वाले हैं। तो एलन सर, हमारे जो रेस्पेक्टेड ट्रेनर है हमारे कंपनी के अंदर, वो हमेशा कहते थे शुरुआत से, प्रेम तू या तो बहाना बना सकता है या अपने आप को ब्लैक डायमंड बना सकता है, दोनों कभी नहीं बना सकता है। तो उसी दिन मुझे अक्ल आ गया, जिस दिन ये बात मैंने सुनी 15-16 साल पहले, उसी दिन अक्ल आ गया। और वैसे मेरे गुरु तो महागुरु अभिलाष थॉमस जी हैं, उनके सामने तो मैं इस प्रकार की
कॉमेंट कर नहीं सकता हूं क्योंकि वो तो काफी स्ट्रिक्ट है। एक बार अगर कमिटमेंट से मैं पीछे हट गया तो मुझे रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा, ये मुझे पता चल गया। तो मैं रेस्पेक्ट खोना नहीं चाहता था क्योंकि मैं आया था इंडस्ट्री के अंदर जीतने के लिए। और उस दिन मुझे पता चल गया जो सीखता है सबसे पहले वो जीतता है सबसे पहले। और मैंने सीखना कभी बंद नहीं किया, हर प्रोग्राम में अपने आप को शामिल करा। तो मुझे देखते देखते मेरे टीम वाले भी मेरे जैसे बनने लगे। और लीजिए आज आपके सामने मैं यहां पर हूं एज ए रॉयल ब्लैक डायमंड एम्बेसडर। हाँ, इसी गारंटी को मैं अब फिर से आपको दे सकता हूं। अगर आप भी इस प्रकार सिस्टम के सामने अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हैं तो आगे जाकर रॉयल क्या दोस्तों इंपीरियल भी बन सकते हैं, क्राउन ब्लैक डायमंड एम्बेसडर भी बन सकते हैं। विशाल मतलब यानी हमारे इंडिया जो है, भारत इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग हैं, इतना अपॉर्चुनिटी है। हमारे मुकेश अंबानी जी कहते हैं कि इंडिया इज वेरी गुड फॉर द बिजनेस फॉर द नेक्स्ट 20 years। जो भी बिजनेस आप करोगे इंडस्ट्री आप इंडिया के अंदर, यू विल बिकम वेरी सक्सेसफुल। दैट इज व्हाट द ग्रेट इकोनॉमिस्ट आर सेइंग। वी आर इन सच ए वंडरफुल कंट्री। So दोस्तों, don't take it slightly. Step number 8 in the 18 golden steps is nothing but attend be regular in VRO with your team। और जो पॉइंट मैंने बताया फिर से रिपीट करना चाहूंगा, ट्रेनिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन की ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का सप्लाई बरकरार रखिएगा। सेकेंड स्टेप याद होगा आपको, एक वीवा रिटेलर के लिए VRO बेसिक ट्रेनिंग है, राइट। और तीसरा पॉइंट है, जब आप वीआरओ में रहेंगे वहां पर ऑटोमेटिकली आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, जैसे आपका रैंक इंप्रूवमेंट होगा, आपकी इनकम ग्रोथ होगा। और कुछ समय के बाद आपके साथ मैजिक होगा कि उसी प्रोग्राम में आप एक चीफ गेस्ट भी बनकर अचीवर बन के आने वाले हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड इज मंकी सी मंकी डू। यदि आप कर रहे हैं तो आपके लोग करेंगे, अगर आप नहीं कर रहे हैं आप अपने लोगों को कहने का राइट्स जो है वो भी आपके पास नहीं होगा। सो इसी पॉइंट के साथ आज का इस वेबथॉन सीजन 9 का 18 गोल्डन स्टेप्स की 8th एपिसोड को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं।